हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में बताया। जो उससे संबंधित बातें थी वो क्लियर की, जो फॉर्मूले थे वो आपको बताए। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो इसमें से कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, फिर उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया, बीच में एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो कई बार ये चैप्टर आपको जो है 7-8 नंबर तक का भी आ जाता है, 10 नंबर तक का भी आया हुआ है, और कई बार इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग भी आ जाता है बस केवल। तो आप इस चैप्टर की अहमियत को समझें और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। हम लोग इसीलिए इस एक्सरसाइज कि जितनी भी मतलब क्वेश्चन हैं उन सभी को मोस्टली क्वेश्चनों को खुद ही कराएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x बिंदु दे रखा है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। शुरुआत में 4 क्वेश्चनों में सिंपल केवल ये कहा गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए, y बराबर जो वक्र है उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 × 12 x की क्यूब, x का 1 हो गया यानी कि 4 आ गया। उसके पश्चात बेटा जो बिंदु था x बराबर 4 उसको इसमें पुट कर दीजिए। तो x बराबर 4 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो यही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, यानी यही क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। dy/dx का मान x बराबर 4 पर रख दीजिए, यानी कि यहाँ 4 रख दीजिए। तो बच्चों 4 चौक 16 चौका 64, 64 की 12 में गुना करिए 768, उसमें 4 घटाइए 764। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक वक्र दे रखा है y बराबर x-1 बटे x-2 और x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपसे कहा कि ज्ञात करके दिखाइए। ठीक है, तो चलिए, हमने ये वक्र लिख लिया y बराबर x-1 बटे x-2। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करा। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अंश और हर का। तो अंश और हर का फॉर्मूला होता है, हर को छोड़ा जाता है, अंश का डिफ्रेंशिएशन करा जाता है, माइनस अंश को छोड़िए, हर का डिफ्रेंशिएशन करिए, बटे में बेटा हर का होल स्क्वायर। तो जब देखिए हर को छोड़ा, अंश का जब करोगे x का 1, माइनस अंश को छोड़ा जब हर का करोगे तो x का फिर 1 और बटे में हर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, x से x कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस के और 1 प्लस का माइनस के 1 बच गया, बटे में x-2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ जो वैल्यू है x बराबर 10 उसे यहाँ रख दीजिए। तो 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। बस यही बेटा आंसर है, -1/64। इस क्वेश्चन की प्रवणता आपकी ज्ञात होगी। तो बेटा 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, ये मैंने सॉल्व नहीं करे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें आप दोनों को खुद करिए, दोनों में ही आपसे कहा गया है कि आप प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो इन्हें आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमने x बराबर जो पोर्शन है उसे नोट कर लिया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए, x के रेस्पेक्ट में, जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर हम cos थीटा का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो माइनस के sin थीटा आएगा। ठीक है, अब y वाला पोर्शन तारिए, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 3, ठीक है, a sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का अलग डिफ्रेंशिएशन करिए, cos थीटा आ गया। अब उसके बाद बेटा dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx बराबर को लिखा जा सकता है dy/d थीटा और बटे में dx/d थीटा। d थीटा से d थीटा कट जाएगा तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर है। ऊपर से dy/d थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, dx/d थीटा का मान यहाँ रख दीजिए। देखिए, एक कोस कट गया, एक साइन कट गया, 3 कट गया, एक कट गया, माइनस का tan थीटा आ गया। अभी हमने कुछ देर पहले जो इससे पहले वाली वीडियो में अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला याद किया। अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटे dy/dx x1 y1। यहाँ x1 y1 के प्लेस पर थीटा की वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास -1 बटे tan, इसका मान है माइनस के tan थीटा, माइनस का tan थीटा, थीटा की वैल्यू है π/4, माइनस का π/4 मतलब π/4 आ गया, tan π/4। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस सवाल का आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स बराबर दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है और थीटा बराबर दे रखा है। तो इस आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारे पे नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा ऐसे सवाल, ठीक है, इस एक्सरसाइज में और भी हैं तो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 7 से आगे इस वीडियो सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए वक्र x की क्यूब -3x - 9x + 7 पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये वक्र है जो y बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कर्व ऐसा बनेगा, देखिए ये केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है। ये वक्र है y बराबर 3x की क्यूब -3x² - 9x + 7। अब इसने बोला कि इस पर जो स्पर्शरेखा खींच रही है वो x अक्ष के क्या है, समांतर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। जब इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है तो tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और tan थीटा की वैल्यू 0 होने के साथ साथ dy/dx की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले स्पर्श बिंदु मान लिए जाते हैं x1 y1। कुछ टीचर नहीं भी मानते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्स वाई की जो वैल्यू आती हैं उन्हें ही x1 y1 मान लिया जाता है, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन आप ऐसा मान लेंगे तो बिल्कुल वो बिंदु आपको मिल जाएंगे जो आप ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो माना स्पर्श बिंदु हैं x1 y1 से इन्हें पास करिए, यहाँ x1 यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी समीकरण नंबर 1 है आप उसका डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में इसका। तो y का हो गया dy/dx, ठीक है, x की क्यूब का हो गया 3x², इसका हो गया 6x - 9, ठीक है। अब आप जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपने मानने उन पर। तो इसका मतलब है जहाँ इसमें x है वहाँ x1, जहाँ y है वहाँ y1 पुट कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए इसमें कहा गया कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर होती है तो आपको याद रखना है कि dy/dx का मान 0 के बराबर होता है। तो आप इस पोर्शन को 0 के बराबर रखिए और इसमें 3 कॉमन लेते हुए 0 के बराबर रखा। उसके बाद बेटा हमने इसके करे फैक्टर हो गए इसके गुना 3 घटा के 2 आवे तो 3 एकम 3। तो बेटा यहाँ से हमारे पास x के 2 मान आ गए, ठीक है, यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे 3 और -1, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम था तो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, आप करके देख लीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में एक बार तो x1 की जगह 3 रख दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है, यानी कि जो आपने ये मान लिया समीकरण नंबर 2, एक बार तो समीकरण नंबर 2 में x1 की जगह 3 रखिए। जब आप x1 के प्लेस पे 3 रखेंगे तब आपको y1 की मान माइनस के 20 मिलेगी और जब आप x1 की वैल्यू -1 रखेंगे तब आपको y1 की वैल्यू 12 मिलेगी। तो बेटा इस तरीके से आपके पास 2 बिंदु आ गए, एक 3 माइनस के 20 या फिर -1 और 12। तो ये आपके फाइनल आंसर हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि बिंदु ज्ञात करने हैं, ये बिंदु आ गए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।